हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम पढ़ेंगे क्या एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर, यानी ये नामकरण पढ़ेंगे। आईपीएससी नाम पढ़ेंगे किसका? एल्काइंस का। एल्काइंस का मतलब होता है यदि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी तीन बंध हो। कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो? तीन बंध हो। अगर तीन बंध हैं तो इस कार्बन की देखो, अब यहाँ पर पहले कार्बन के पास और दूसरे कार्बन के पास तीन तीन बंध तो बन चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके पास क्या चाहिए? एक बंध की कमी है। तो यहाँ कुछ और जोड़ेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दें और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दें, इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं? हम एल्काइंस बोलते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? एल्काइंस। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? तीन बंध। हमने बताया था ना कि जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बंध हो तो उनको हम आयन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयन। ठीक, क्या पढ़ते हैं? उसको हम आयन पढ़ते हैं। ठीक, तो हमने एल्केन और एल्कीन पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम एल्काइन के नामकरण के बारे में देखेंगे। ठीक, तो अभी हम बता रहे थे आपको, अब यहाँ पर शुरू होता है हमारा काम। हमने बताया था क्या कि अगर एल्कीन और एल्काइन का हमें नामकरण पढ़ना है, यानी एल्कीन और एल्काइन बनाना, तो कम से कम हमको दो कार्बन तो चाहिए, कम से कम। तभी उनके बीच में हम दो बंध या तीन बंध बना सकते हैं। अब यहाँ हमें तीन बंध बनाना है ना, तो कम से कम दो कार्बन तो चाहिए ही। ठीक, तो लो हम बना दे रहे हैं दो कार्बन और इसके बीच में तीन बंध दिखा दे रहे हैं। अब हाइड्रोजन तो हमें लगाना ही पड़ेगा। ठीक, अब अगर इसमें देखो कार्बन की संख्या कितनी है? एक और दो। हमने कहा था अगर कार्बन की संख्या दो हो तो उसको हम क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या अगर दो हो तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? एथ। तो हम लोग लिखेंगे एथ, फिर उसके बाद धन। अगर उसमें तीन बंध हो, तीन बंध हो उसमें अगर, ठीक, यदि उसमें क्या हो? तीन बंध हो, तो तीन बंध अगर उसमें होते हैं तो हमको पता है आयन लगाया जाता है। अब एथ और आयन आपस में मिलेंगे तो बनेगा क्या? एथाइन। ठीक, इसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या फिर हम बढ़ा दें, जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहां हाइड्रोजन लगा दो। अब यहां पर देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ठीक है ना? अब तीन कार्बन है, क्या होगा? प्रोप धन आयन लगाओ, बन क्या गया? प्रोपाइन। क्या बन गया? प्रोपाइन। इसी प्रकार से चार लगाओ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चलो यहाँ लगा दें। ठीक, यहाँ हम हाइड्रोजन लगा दिए भैया, यहाँ भी हमको हाइड्रोजन ही लगाना पड़ेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या लगा देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या देख लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन है ना, तो इसको क्या बोलोगे? ब्यूट। क्या लगाओगे? आयन। अब जब भी ब्यूट और आयन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। आ जाओ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। चलो, हाइड्रोजन आपको जोड़ना होता है क्योंकि बैलेंसी तो पूरा करनी है कार्बन की संयोजकता। अब यहाँ पर देखो पांच कार्बन है, पांच कार्बन के लिए हम लोग पेंट धन आयन, तो पेंटाइन। पेंटाइन आ समझ में? तो ये क्या हो गया? पेंटाइन। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, मिटा रहे हैं। ठीक, चलो देखते हैं छह कार्बन श्रृंखला को। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और यहाँ पर लगा देते हैं तीन बंध। हाइड्रोजन आप लोग लगा लीजिएगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ तो पहले से ही देख लो। यहाँ पर चार तो हो गया, तीन एक चार, यहाँ लगा दो। इसको चार आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, दो दो चार, दो छः, कार्बन की संख्या छः, और हमने बोला था छः को हेक्स लिखा जाता है। तीन बंध आप देख लो, आयन लगा दो, कुल मिलाकर के बन गया आपका हेक्साइन।
फिर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। ठीक, अब आप हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, हाइड्रोजन लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, देख लो 2 और यहाँ पर भी 2 ही तो लगेगा। ठीक, यहाँ पर 1, तो देख लो 2 2 4 2 6 7, 7 कार्बन है। सीधी सी बात है, हेप्ट प्लस आइन, हेक्साइन के बाद हेप्टाइन। ठीक, इसी प्रकार से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। ठीक, आप लगा दो 3, यहाँ पर 2 2 कार्बन लगाते हुए चले जाओ। ठीक, अब यहाँ पर ऑक्ट प्लस आइन, तो अब ये क्या हो गया, ऑक्टाइन। क्या बन गया, ऑक्टाइन। ठीक, इसी प्रकार से नोनाइन और डेकाइन भी बनेंगे। ठीक, तो ये क्या हुआ, हमने जिस प्रकार से एल्केन और एल्कीन के बारे में सीखा था कि बंधों को और कार्बन की संख्या को लेकर के हम लोग नामकरण लिखते हैं एल्कीन और एल्काइन का, इसी प्रकार से एल्कीन और एल्काइंस का भी लिखेंगे। मतलब जैसे एल्केन और एल्कीन का पढ़े तो ऐसे एल्कीन एल्काइन का ये हो गया। ठीक, मतलब आपको कुछ करना नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप एल्केन यानी एन लगाओगे, डबल बॉन्ड है इन लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाओगे, और साधारणतः आपको नामकरण लिखना आ जाएगा।